दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक दुनिया हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस घंटी पर क्लिक कीजिए जिससे कि आप देख पाएँ हमारे नए वीडियो सबसे पहले। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक दुनिया हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगिंग क्या होती है और कैसे आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना फ्री ब्लॉग या फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर कैसे पोस्ट लिख सकते हैं, कैसे आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके वीडियो में मैं स्पेशली फोकस करूंगा कि कैसे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और कैसे आप उसमें कंटेंट डाल सकते हैं। आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग का डोमेन बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे आने वाली वीडियो होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं कि कैसे आप अपना फ्री ब्लॉग या फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, दो तरह के ब्लॉग होते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप कुछ भी खर्चा करना नहीं चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से आप जो है अपना पोस्ट लिख सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो आज के इस वीडियो में आपको ब्लॉगर के बारे में बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर से कैसे आप अपना फ्री ब्लॉग या फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए अपना ब्लॉग फ्री अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन को इतना लंबा नहीं खींचते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ इस वीडियो में बताने के लिए है। आपको सिंपली गूगल को ओपन कर लेना है और एक ईमेल आईडी से यहाँ पर साइन इन कर लेना है। यहाँ मैंने अपनी एक ईमेल आईडी से साइन इन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डॉट के साइन दिखाई दे रहे हैं, आपको इन पे क्लिक कर देना है और इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मोर पे आ जाना है। मोर पे आने के बाद आपको यहाँ ब्लॉगर पे क्लिक कर देना है या फिर आपको ब्लॉगर की वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट योर ब्लॉग, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको फिर से साइन इन करना होगा अपनी उसी ईमेल आईडी से। तो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए ब्लॉगर के लिए सेपरेट प्रोफाइल बना सकते हैं या फिर आप अपनी गूगल प्लस प्रोफाइल से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेपरेट बनाना पसंद करूँगा और कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है एक डिस्प्ले नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो ब्लॉग बना रहा हूँ उसका मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पर ओम पीसी टिप्स और कंटिन्यू टू ब्लॉगर कर दे रहा हूँ। आप अपने ब्लॉग का यहाँ पर कुछ भी जो है डिस्प्ले नेम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शंस मिल रहा है क्रिएट न्यू ब्लॉग, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और अपने ब्लॉग का टाइटल दे देना है, यानी कि जो भी आप जो है अपने ब्लॉग का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दे देना है। तो मैं यहाँ पर फिर दे देता हूँ ओम पीसी टिप्स। उसके बाद आपको यहाँ से एक एड्रेस चूज़ करना है जो कि आपके ब्लॉग का एड्रेस होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ ओम पीसी टिप्स और अभी जो डोमेन मिलेगा उसमें आपके लिए ब्लॉगर स्पॉट लगा हुआ मिलेगा, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि डायरेक्टली आप अपना जो नेम है, जो डोमेन है, उसे कैसे इस तरह का बना सकते हैं। जैसे ompctips.com उसे आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है 100-150 रुपये खर्च करके ही इस तरह के डोमेन मिल जाएंगे कि आप .com का अपना डोमेन बना पाएँ। फिलहाल हम इसलिए फ्री में बना रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आप एक बिगनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो ब्लॉग स्पॉट भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी वेबसाइट भी आपके लिए सर्च इंजन में मिल जाती हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से एक टेम्पलेट सर्च कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे जो एक नोटेबल वाली टेम्पलेट आएंगे इनका यूज़ करना पसंद कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है। अब दोस्तों रिस्पॉन्सिव से मतलब होता है कि अब पहले क्या होता था, पहले जो वेबसाइट्स होती थी हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन के हिसाब से डिज़ाइन होती थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में या फिर अभी भी सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट यानी इंटरनेट विजिट किया जा रहा है वो मोबाइल फ़ोन पे विजिट किया जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिव जो टेम्पलेट होती हैं, थीम होती हैं, भी ये होती हैं कि अगर इन्हें कोई जो है पीसी पर ओपन करेगा तो ये पीसी के अकॉर्डिंग दिखाई देंगी और इन्हें अगर कोई फ़ोन पे ओपन करता है तो ये फ़ोन के हिसाब से दिखाई देंगी। मैं आपको ये भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट ब्लॉग पे जो आपको दिख रहा है यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ हमारा जो ब्लॉग है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है डोमेन सर्च करने के लिए, तो आप यहाँ से नो थैंक्स बोल दीजिए। अभी आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ब्लॉग। आप यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपने जो ब्लॉग बनाया है बिल्कुल यहाँ पर ये आपके लिए दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कोई कंटेंट आपने नहीं डाला है तो यहाँ पे देयर इज़ नथिंग हियर लिखकर आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, डमी टेक्स्ट। तो इसमें से हम कुछ टेक्स्ट को उठा लेंगे जिसे हम अपने ब्लॉग में यूज़ करेंगे। आप जो है अपना टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे जो है डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे टाइप करने में टाइम ना लगे और ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपके ब्लॉगर का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, पूरा यहाँ से मैनेज किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आपके ब्लॉग का बैक एंड है। बैक एंड से मतलब है कि जहाँ से आप इसे मैनेज करेंगे, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट एंड है, यानी कि जो आपके विजिटर होंगे, आपके व्यूअर होंगे, वो जिस साइट को विजिट करेंगे उन्हें ये दिखाई देगा।
आप जो है इसे मैनेज करने के लिए, इसे कस्टमाइज़ करने के लिए इस डैशबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देख लिया है कि व्यू ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप अपने ब्लॉग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है न्यू पोस्ट का, तो मैं सिंपली आपको न्यू पोस्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पोस्ट लिखना उतना ही आसान है जैसे आपने एम एस वर्ड का यूज़ किया होगा। तो जिस तरह के टूल आपको एम एस वर्ड में मिलते थे, उसी तरह के सेम टूल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे कि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज, हेडिंग वगैरह जो आप बनाना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का टाइटल देंगे, जो भी टाइटल आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप जो अपने ब्लॉग के कंटेंट लिख देंगे। जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, आपको कोई हेडिंग बनाना है, कोई इमेज देनी है, जिस तरह की चीज़ें भी आप अपने ब्लॉग में करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने वहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया था, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने मान लीजिए यहाँ पर अपने ब्लॉग का यहाँ पर टाइटल दे दिया। मैं यहाँ पर एक और जो है ब्लॉग को साइड में ओपन कर ले रहा हूँ, जिससे कि आपको और अच्छा आइडिया मिल पाए। तो रिसेंटली मैंने जो कल ब्लॉग दिखाया था आपको, मैं उसे यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, और कुछ कुछ उसी की तरह मैं ब्लॉग आपको यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है एक और ब्लॉग है, इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस ब्लॉग को ओपन किया है। तो अभी जो हमने यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा है, ये टाइटल मैंने बेसिकली यहाँ पर दिया है, तो यही टाइटल है। ऐसे ही आप भी अपने जो है आर्टिकल होगा जिस बारे में आप लिख रहे हैं, उसका टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तब भी आप अपनी ब्लॉग और वेबसाइट ईजिली चला सकते हैं। आपका इंटरनेट चैनल है, फिर भी आप जो है अपने इंटरनेट चैनल के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी अर्निंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से थोड़ा और जो है टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं उसमें कुछ कंटेंट लिख पाऊँ। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने इसे आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। और फिर अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो आप उसी तरह से हेडिंग बना के अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा। तो देखिए, मुझे इस टेक्स्ट को अगर हेडिंग बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसे हेडिंग पे क्लिक कर दूँगा, तो ये हेडिंग हो जाएगा। और ऐसे ही आप जो है अगले का भी जो है आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसी को पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि टाइम इतना ख़राब करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इंसर्ट इमेज आ रहा है, तो इमेज पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो आपसे इमेज को अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा कि आप इमेज कहाँ से लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ अपने सिस्टम से एक इमेज ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इस वाली इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए, आप जो है अपने गूगल प्लस अकाउंट से या फिर अपने जो है वेबकैम वगैरह से भी इमेज ले सकते हैं। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ जो है अपने कंप्यूटर से यहाँ पे एक इमेज को अपलोड कर लिया है। दोस्तों ये जो प्रोसेस है, आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन फ़ोन में देखिए इतना जो इंटरफेस होता है वो इतना बड़ा नहीं हो पाता है। अगर आप से डेस्कटॉप मोड में भी लगा लेंगे, तो चलिए हम यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे देखिए इस इमेज को इंसर्ट करा लिया है। अब इसको इंसर्ट कराने के बाद आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इमेज पर क्लिक करेंगे तो साइज़ दिख जाएंगे। आप लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल साइज जैसा भी करना चाहते हैं आप वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल इसे मीडियम रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आकर भी अपना टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं। अब दोस्तों बातें आती हैं कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट में लिंक होते हैं, जैसे ही आप उन पर क्लिक करते हैं किसी और वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पर लिंक भी बना सकते हैं। जैसे आपको ये वर्ड है, इसे लिंक बनाना है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे देंगे जहाँ भी आप इसे लिंक करना चाहते हैं। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर में जो है R&D करके देखेंगे, तो आप सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर एक ऑप्शन को यहाँ पे समझाऊँ। और ऐसे ही आप अगर यहाँ पे हिंदी लिखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से हिंदी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हिंदी अगर आप लिखना चाहते हैं। तो मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं कि आप कैसे हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हिंदी में बोल के टाइप कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे लेवल देना होता है। लेवल दोस्तों बेसिकली कैटेगरी होती है। अब मान लीजिए आप एक ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप जैसे मेरे ब्लॉग है, मैं उसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट सभी के बारे में बताता हूँ। तो मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि, और मेरे व्यूवर्स भी ज़्यादा पसंद करेंगे कि सारे जो पोस्ट हो वो कैटेगरीज वाइज हो, यानी कि एंड्रॉयड से रिलेटेड पोस्ट हैं तो एंड्रॉयड की कैटेगरी में आ रहे हो, और फिर जो मोबाइल से रिलेटेड कंटेंट हो मोबाइल वाली कैटेगरी में आ रहे हो, ऐसे ही किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे लेवल्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेवल दे सकते हैं मोबाइल, या फिर आप यहाँ पे लेवल दे सकते हैं एंड्रॉयड। ऐसे ही आप जो है कैटेगरीज को बना के रखिए, यानी जिस पोस्ट को लिख रहे हैं उसकी यहाँ पे कैटेगरी दीजिए। उसके बाद देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे एक परमालिंक का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों परमालिंक बेसिकली कुछ नहीं होता है। परमालिंक ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे इस पोस्ट को ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का जो नाम आ रहा है उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के आ रहा है, तो इसे हम परमालिंक कहते हैं। तो आप इसे भी परमालिंक को यहाँ से कस्टम कर सकते हैं। तो सिंपली आप कस्टम परमालिंक पे आएंगे और इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको बस डैश लगा के लिख देना है, जो कि आपके URL में
आएगा। और यहाँ से मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जो टेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है उससे रेलिवेंट पर मैं लिंक दें। दोस्तों आगे मैं इस सीरीज़ में आपको एसईओ के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजन जो जो ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे विजिटर है वो सर्च इंजन से ला सकते हैं। अब सर्च इंजन से ट्रैफिक लाना दोस्तों ये होता है, मान लीजिए आपने वेबसाइट बना दी, ब्लॉग बना दिया, अब इसे लोग देखेंगे कैसे, इस तक पहुँचेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है सर्च इंजन के लिए, कि लोग इस चीज़ को अगर इंटरनेट पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी वेबसाइट दिखाई दे और वो उस पर क्लिक करके यहाँ तक आ जाए। क्योंकि यूट्यूब पर तो आप समझ सकते हैं कि तरह तरह की चीज़ें होती हैं, फीचर्ड वीडियो आ जाते हैं, सजेस्टेड वीडियो आ जाते हैं, लोग उन्हें देख के क्लिक कर लेते हैं, सर्च में तो आते ही आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका ब्लॉग है इसे देखने के लिए एक मेन सोर्स जो होता है ट्रैफिक का वो गूगल होता है, यानी गूगल पे सर्च करके आपके पोस्ट तक, आपकी वेबसाइट तक पहुँचे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और कोई कितना खास ऑप्शन नहीं है, आप सारे ऑप्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं और यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपका जो पोस्ट है वो लाइव हो जाएगा, यानी कि आपकी वेबसाइट पर उसे देखा जा सकता है। तो हम दोबारा से यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पे दोबारा से ओपन होने लगा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉग था वो यहाँ पे लिख के आ गया है। अब कोई हमारी वेबसाइट पे आता है तो सिंपली यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेगा और हमारे पोस्ट को इस तरह से आके यहाँ पर पढ़ सकता है कि हमने इस पोस्ट में क्या दिया हो। नीचे यहाँ पे देखिए कमेंट का सिस्टम भी आ रहा है कि कोई यहाँ पे कमेंट करेगा तो आपको कमेंट की डिटेल भी मिल जाएंगी। वो सारी चीज़ें आपके बैक एंड में अवेलेबल होंगी। अब मैं आपसे बात कर रहा था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की। रिस्पॉन्सिव हमारी ये जो टेम्पलेट है, मान लीजिए ये वेबसाइट जो है ये डेस्कटॉप पे इस तरह से खुल रही है मेरे लैपटॉप पे। अभी से कोई मोबाइल पे विजिट करता है तो देखिए स्क्रीन छोटी हो जाएगी और जैसी स्क्रीन छोटी होगी इसके कंटेंट भी अपनी जगह से हट जाएंगे और उस मोबाइल के अकॉर्डिंग, जितने उस मोबाइल का जो स्क्रीन साइज होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ऐसे ही आप यहाँ पे और भी आर्टिकल लिख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको न्यू पोस्ट पे जाना होगा और आप पहले से लिखा हुआ आर्टिकल एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट है सारे आर्टिकल्स की, यहाँ सारे पोस्ट की लिस्ट यहाँ पे आने लगेगी। आपको सिंपली इस तरह से एडिट कर देना है और एडिट करके उन्हें फिर से सेव कर देना है, तो आप इजीली उन्हें एडिट कर पाएंगे और यहाँ पर आप जो है न्यू पोस्ट करके दोबारा से भी कोई और नया पोस्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और पोस्ट लिख लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ मैंने दोस्तों एक और पोस्ट लिख लिया है जिससे कि वेबसाइट थोड़ी भरी भरी से लगे और देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ आप रिफ्रेश करके इस वेबसाइट को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक और जो पोस्ट है वो आने लगा है और जो रिसेंट पोस्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। अब आप वेबसाइट को जब मोबाइल पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पे मेन्यू वगैरह ही बना सकते हैं कि आप जिस तरह से वेबसाइट में मेन्यू देखते हैं, कैटेगरीज देखते हैं, उस तरह की मेन्यू भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप देखिए कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली है, जिससे कि आप अगर मोबाइल पे विजिट करते हैं इसे, और मोबाइल पे भी इसका काफ़ी अच्छा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमारी वेबसाइट की बात होगी, हमारे ब्लॉग की बात होगी। अब मैं इसके डैशबोर्ड के कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ कि किस किस डैशबोर्ड में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले तो आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आपके डैशबोर्ड में, इस तरह से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर कुछ टूल्स मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको जो पोस्ट वगैरह है उनकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सबसे पहले पोस्ट आ रहे हैं कि आपके सारे जो पोस्ट हैं वो 2 हैं और सभी पब्लिश्ड हैं, आपने कोई ड्राफ्ट नहीं किया हो। उसके बाद जो स्टैट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको जो है अपने पोस्ट का जो आपके ट्रैफिक है उसे दिखाई देगा कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपके कितने पोस्ट हैं, ट्रैफिक का सोर्स क्या है, किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है और किस तरह की ऑडियंस आ रही है। ये सारे टूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद कमेंट्स वाले सेक्शन में अगर आ जाते हैं आप, तो आपके जो ब्लॉग पे कोई कमेंट करेगा किसी पोस्ट के नीचे, आपको सारे कमेंट यहाँ पे शो देने लगेंगे और अर्निंग वाला टैब अभी एक्टिवेट नहीं होगा। जब आपके पोस्ट पे, आपके ब्लॉग पे कुछ पोस्ट हो जाएंगे, 10-15 पोस्ट आप कर लेंगे, उसके लिए आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को देख के अपना ब्लॉग बनाइए, उस पर कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए। आप कम से कम 10-15 पोस्ट लिखिए, उसके बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तभी आपको एडसेंस का अकाउंट मिल पाएगा। इससे पहले नहीं मिल पाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपेन वगैरह आ रही है, आप कैंपेन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो यहाँ पे पेजेस आ रही है। तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे पेज होते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई अपना एक पेज भी बना सकते हैं और पेज बनाने के बाद आप उसे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च का बटन आ रहा है, ऐसे यहाँ पे एक बटन दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेज बना सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ का, या फिर कॉन्टैक्ट का इसका, या फिर अबाउट अस का पेज बना सकते हैं और उस पेज पे यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे अपने आप से ही समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करने की सोच रहा हूँ और उस कम से कम टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो लेआउट बेसिकली आपकी वेबसाइट का लेआउट है कि किस तरह का इसका लेआउट होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फेविकॉन आ रहा है। फेविकॉन में अगर आप एक इमेज अपनी अपलोड करेंगे, एक छोटा सा आइकॉन, तो यहाँ पे जो ब्लॉगर का आइकॉन आ रहा है ये चेंज हो जाएगा। ये आप अपनी वेबसाइट के लोगो के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हेडर आ रहा है। हेडर बेसिकली यहाँ पे देखिए ये हिस्सा होता है कि जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हेडर में जाके आप जो है यहाँ पे कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, यानी लोगो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं
तो सिंपली आप टेक्स्ट को रहने दीजिए। अब आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो इमेज यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने ब्लॉग का टाइटल दिया हुआ, और देखिए यहाँ पे कुछ आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी इन हिंदी। तो ये आपकी साइट की जो टैगलाइन हो जाएगी, आप इसे सिंपली सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि साइड बार में आप काफ़ी कुछ गैजेट्स लगा सकते हैं। इनके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपकी बताता रहूँगा कि कौन सा गैजेट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है और कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे गैजेट्स आपको मिल रहे हैं, सारी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ें हैं, यानी बस आपको उठा के चीज़ें यहाँ पे रखनी है और चीज़ें आपकी वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगी। और ज़्यादा कुछ आपको इस टेम्पलेट में चेंज नहीं करनी है, आपको सेव अरेंजमेंट कर देना है। थीम्स में अगर आप आ जाते हैं तो आपको जो है आपकी जो थीम वर्किंग में है वो दिखाई देगी, और कुछ और थीम्स दिखाई देंगी। तो आप चाहें तो कोई थीम को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी फ्री थीम्स में जो नोटेबल थीम चल रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। आप इसका रिजल्ट देख चुके हैं, जैसे कि ये वाला जो ब्लॉग है इस पर भी मैंने इसी टेम्पलेट को यूज़ किया हुआ है। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका हमें इंटरफेस देखने को मिल रहा है और कितना ज़्यादा स्मूथ है, कितनी आसानी से हमारे जो व्यूवर है वो यहाँ पे कुछ भी पढ़ सकते हैं। सारा कुछ एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है और अच्छे से दिख रहा है, अच्छे पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगर कोई इस वेबसाइट पे आगे से विजिट करता है तो आप भी इस टेम्पलेट को ही यूज़ करें अभी फ्री में। लेकिन दोस्तों पेड टेम्पलेट होती हैं, और पेड टेम्पलेट का एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे पेड टेम्पलेट काम करती हैं, और अपनी वेबसाइट को आप जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको शुरुआत करनी है तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। बस आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने ब्लॉग के लिए अपना एक डोमेन कैसे बना सकते हैं। जैसे डोमेन से दोस्तों बेसिकली मतलब होता है कि आपने मोस्टली वेबसाइट के नाम देखे होंगे, facebook.com, twitter.com, techdunia.in, इस तरह के जो नाम होते हैं वो आप कैसे ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए जो नाम मिला है वो उसके नाम के बाद एक blogspot.in लगा हुआ है, तो आप इसे कैसे हटा सकते हैं। आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली इस तरह का कैसे बना सकते हैं, ompctips.blogspot.com, इस तरह का आप इस वेबसाइट के लिए कैसे बना सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। फिलहाल आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, तभी मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए टेक दुनिया हिंदी के साथ।